कैप्चर किया, ना केवल हाजी पीर पास को कैप्चर किया, उसके इर्द गिर्द का हमने, अगर आप मैप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लैंड मास है जो कश्मीर के अंदर आता है। इट इज़ कॉल्ड एज हाजी पीर बल्ज। लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने कैप्चर किया। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ट्रैजिक बात दो हैं। पहली तो ये कि उसके 3 महीने बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हाजी पीर पास और सारी लैंड पाकिस्तान को वापस कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे को एक स्टेटमेंट, एक हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि हम लोग हाजी पीर पास को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन के लिए हमसे गलती होगी, हमको माफ़ कर दो। और 1965 की दुनिया अलग थी। इन वी वर बोथ द कंट्रीज वर न्यू कंट्रीज। इंडिया ने एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया और खैर उनको वो लैंड वापस दे दी। तो हमारे सेक्रीफाइस सोल्जर का जो है वो वैसे ही रह गया। दूसरी हैरान करने वाली बात ये है कि आज तक 1965 से लेके अब तक किसी ने डेडिकेटेड बैटल ऑफ हाजी पीर पे किताब नहीं लिखी है। तो मेरे को लगा कि इसमें जो सोल्जर्स ने फाइट किया था उसमें से 2 सोल्जर मेरे रिश्तेदार भी थे, तो मैं उनकी कहानियाँ बचपन में सुनता रहता था और मेरे को बड़ा दुख लगता था कि इन सोल्जर्स की सैक्रिफाइस के बारे में देश को नहीं पता है। जवान थे दोनों, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मेरे को ये काम करना चाहिए। तब तक मैं काफ़ी किताबें लिख चुका था और मुझे बड़ी खुशी है कि लास्ट ईयर ये किताब आई और ये बड़ी ही मोटिवेटिंग सिंपल लैंग्वेज की किताब है। एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और बाकी यंगस्टर जो पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इनकी जर्नी है राइटिंग में। और अब मैं जनरल चतुर्वेदी जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि उनका जो उनकी जो किताब है पैंडेमिक परस्यूट, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसमें किरदार हैं, वो बहुत ही मेक बिलीव, मतलब ऐसा लगता है कि वो किरदार हमने देखे हैं कहीं ना कहीं। और ये उनकी फिक्शन, पहली फिक्शन बुक है। सो मैं चाहता हूँ कि आप ताली बजाएं, वो इतने अच्छे सर। मैंने जब वो कैरेक्टर्स पढ़े तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। तो जैसे कि सर आपका कैरेक्टर है विद्या अय्यर एंड आशिक अली एंड चाइनीज गर्ल हुस्न फू ली। अब ये कैरेक्टर्स आप सोचिए कि ये लोग मिलकर एक पैंडेमिक के जो हमारा जो कोविड वाला जो वो था वायरस, उसका इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स सच अ आई ओपनिंग स्टोरी, और वो फिक्शन है सोचिए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें सर आपने ऐसा लगा कि ये सिचुएशंस हमने सुनी है कहीं पे। तो सर ये कैरेक्टर्स कैसे आपने डेवलप किया, या उसको कैसे आपने गढ़ा, कैरेक्टर्स को गढ़ा? तो सबसे पहले तो बता दूं कि कर्नल भास्कर को मैं इससे पहले नहीं जानता था और मैंने इन्हें कल डिनर भी नहीं खिलाया। तो और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि और मैं आश्चर्यचकित भी हूँ कि मेरी किताब पढ़ के वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं उन्होंने बोला नहीं तो नहीं, मेरे दोस्तों ने बोला ठीक ठाक है, तुम दूसरी किताब भी लिख सकते हो, तकरीबन लिख सकते हो। तो ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो कर्नल भास्कर का सवाल है कि ये जो 4 यंग किरदार हैं, बेसिकली 4 youngsters who are working as in a multinational software IT company, or they are instructed by President Trump, that time he was the president, to develop an app actually to avoid the coronavirus. So that is the basic thing. And then I always had in mind, I thought that the South Indian Brahmins are very sharp in their mind. If you take names, they're very, very sharp. Tambrams. The Tambrams you call. So the first Indian guy is of course Vidyasagar, Iyer, as you said, and then there's a Pakistani guy. I always thought one should put in a Pakistani guy for little masala, and of course the Chinese girl. The names also, one is Ashik Ali, the other is Husn, who Lee, and there's an American guy, of course. And then they 4 are tasked, and they meet, and they get into teams together, and that's how the story continues. Starts, and then it gets more interesting. So the idea which came to mind was, yes, it should be youngster based. And again, one of my friends gave me a call, and he said, so when are you writing your next book? I said, come on, let me
just bask in this glory of having written a book. He said, no, you have to write another book in 3 months now. Quick, like Edith Blyton, famous 5 or something, go to the next one. So, the end of the story, I have left it, and the end of the story is also actually motivated by a fact that our ancient literature, the ancient Indian literature, did not give you a complete ending. Which to our human minds today, we are so conditioned that we want a closure, this way or that way. What happened? So Indian literature, if you read, you will find that the endings are vague, that you can think of as to how this would have ended, either this way or that way. So one has taken inspiration from that. Something like that novel of The Night of January 16 by Ayn Rand. So you can take your own decisions. But unlike that, I have given myself this liberty to write another sequel to the book and continue further if I get more readers like Colonel Bhaskar. Thank you, sir. Actually, for the first book, this book is absolutely wonderful, covering all the basics of creative writing. So, moving on to कमांडेंट कुलप्रीत, एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि कमांडेंट कुलप्रीत एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं और एयर विंग के थे वो, एंड सो ही इज़ वन ऑफ यू. तो आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप इनके इंट्रोडक्शन में मिस्टर मान सिंह ने बहुत अच्छी तरह बताया कि इनके पास इतने हुनर हैं कि इन्होंने बुक्स लिखी, इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया, इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया. मतलब ये एक एंटरप्रेन्योर हैं. मतलब आप कोई भी चीज़ ले तो वो उसमें इन्होंने इनके अंदर वो कला है. तो मैं कमांडेंट कुलप्रीत से ये जानना चाहता हूँ कि इनकी जो ये फिल्म, वेब सीरीज, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्टिंग, आपने अगर रिसेंटली द आर्चीज मूवी देखी हो जिसमें अगस्त नंदा एंड खुशी कपूर एंड ऑल वो सारे हैं, तो उसमें जो क्लब हाउस के मैनेजर हैं वो कमांडेंट कुलदीप है. तो ही इज़ इनटू एक्टिंग एज वेल, एंड उन्होंने और भी वेब सीरीज़ और कई उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स में काम किया और बहुत बढ़िया कुछ आने भी वाली हैं. तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे कलाओं को किस तरह से बैलेंस करते हैं. और हम देखते हैं कि हिंदी फिल्म्स में या इंडियन फिल्म्स में डिफेंस फोर्सेस को या आर्म फोर्सेस को जो दिखाया जाता है, कई बार बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल किया जाता है सेंसिटिव तरीके से, और कई बार उसको इतना अच्छी तरह रिसर्च नहीं किया जाता. और वो जब फिल्म आती है, जैसे मेजर साहब जिसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन थे, वो पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि आर्म फोर्सेस, आर्मी ऐसे होती है, एनडीए ऐसा दिखाया जाता है. लेकिन अगर आप लक्ष्य देखेंगे या आमरण देखेंगे या आप बॉर्डर देखते हैं या, तो उसमें काफ़ी रिसर्च वर्क होता है. और एक छोटा सा एनेक्डोट यहाँ पर मैं भी बता दूँ कि मैंने एक फिल्म में एक्टिंग करी अभी. वो फिल्म अंडर प्रोडक्शन है, जो कि अरुण खेत्रपाल, हमारे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे, उनकी बायोपिक बन रही है. और उसमें मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का कमांडेंट बना हुआ हूँ. सो वो मैं सबसे पहले जाके मैंने यही पूछा, क्योंकि आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव कि मैं एनडीए कमांडेंट हूँ, पता नहीं ये लोग क्या एनडीए दिखाएंगे, एंड आई एम एन एल्यूमिनाई ऑफ एनडीए. तो मैंने पूछा उनसे कि डायरेक्टर इज श्रीराम राघवन. सो आई आस्क्ड हिम कि हाउ डिड यू गो अबाउट द रिसर्च वर्क. तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी पूरी टीम पहले 2 साल तक तो रिसर्च ही करती रही है इस फिल्म के ऊपर. और द यूनिट ऑफ अरुण खेत्रपाल 17 पूना हॉर्स, उनके ऑफिसर्स को इनकॉर्पोरेट किया, उस ब्रिगेड के ऑफिसर्स के साथ, पाकिस्तान के ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन किया, और तब जाके वो रिसर्च वर्क हुआ. और वो काफ़ी अच्छी बनेगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, और वो दिसंबर में रिलीज़ होगी. सो कमांडेंट कुलप्रीत, आप मुझे इस जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जो फिल्म और वेब सीरीज़ और क्रिएटिव आर्ट की ये है, और एक अच्छी डिफेंस रिलेटेड फिल्म को क्या क्या मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो पब्लिक को बहुत पसंद है. थैंक यू. मोटे तौर पे क्या होता है कि जो पहले डिफेंस सब्जेक्ट पे जो फिल्में बनती थी वो काफ़ी मतलब इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती थी, रिसर्च वर्क ज़्यादा नहीं होता था, और काफ़ी प्लॉट जो है फार फेच लगता था.
लेकिन आजकल जैसा आपने बोला कि प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं वो 2-3 साल लगाते हैं. कई बार आई नो सम ऑफिसर्स हु हैव बीन हायर्ड एज कंसल्टेंट्स फॉर सर्टेन आर्म फोर्सेस रिलेटेड फिल्म और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट, विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. तो मेरे को लग रहा है हो क्या रहा है कि जो फिल्म वर्ल्ड है और जो एक डिफेंस वर्ल्ड है वो एक दो अलग दुनिया थी. वो धीरे धीरे उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा ओवरलैप हो रहा है. बहुत सारे फोर्सेस वाले लोग आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भी कोशिश करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदार और दोस्त ढूंढते हैं आर्म फोर्सेस में, और इस वजह से मेरे को लगता है कि फिल्में थोड़ी सी बेटर बन रही हैं. एनसीसी के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा. एनसीसी में मैं ज़रूर था 3 साल तक, और मैं अंडर ऑफिसर नहीं बन पाया और सीनियर अंडर ऑफिसर नहीं बन पाया. मैं कुछ भी नहीं बन पाया, मैं एक नॉर्मल सार्जेंट ही बन के रह गया. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको उसमें प्रमोशन नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए. You should try to do the best of your ability, whatever responsibilities are given to you in NCC. And trust me, today what I have become, how I wake up, how I handle my pressure of my day and the multiple things I do, I think मेरे Naval Officers Academy के करियर से पहले जो है मेरा जो NCC का 3 साल का जो इंटरेक्शन था, आज आपको महसूस नहीं होगा, but all the things that you're learning in NCC will be a solid foundation to your future. So whatever you become, a doctor, engineer, astronaut, whatever in future, but please be aware and be serious about what you're doing, because this foundation will help you reach the sky. Thank you, Damayanti. Moving on to the next question. हम सब जानते हैं कि हम सबके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती